मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि एक नारा बहुत प्रचलित हो रहा है जो कि आप लोग भी सुने होंगे, और वो ये है कि बटोगे तो कटोगे। नारा बहुत ही उचित है क्योंकि संगठन में शक्ति होती है और संगठन और विघटन पर थोड़ा मेरा विचार आएगा। हमको ये देखना है कि हम बटे क्यों और कब से बटे, थोड़ा इस पर हम विचार करेंगे। पहले मैं आध्यात्मिक क्षेत्र यानी कि धार्मिक क्षेत्र में बात करूंगा और वहाँ पर देखेंगे कि क्या मेरा विचार है। आप लोग जानते हैं कि प्रायः सनातन धर्म में आप हमेशा शंकराचार्यों के बारे में आप बातचीत करते हुए या चर्चा में आते हुए सुने होंगे। शंकराचार्य तो मैं उसको एक पद्धति के रूप में ले रहा हूँ कि जो उनका विचार था, और प्रधान शंकराचार्य यानी आदि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्यों को नियुक्त किया और चारों दिशाओं में उनको अपना अपना स्थान दिया। लेकिन जब वो चले गए तो हमारे यहाँ प्रधान शंकराचार्य अपने स्थान पर नहीं बना के गए। नतीजा क्या हो रहा है कि वहीं से हम लोग 4 भाग में बट गए, और 4 भाग में बटने का जो आज के समय में उसका विकार आ रहा है, और वो ये है कि धार्मिक तरीके से हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये चारों शंकराचार्य कभी एक बार अपने स्थान पर बैठ करके पूर्ण रूप से धार्मिक बातों के कभी किए ही नहीं, जहाँ तक मेरा विचार है और जहाँ तक मैंने देखा है। इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि मैं सभी शंकराचार्यों से, जब ये थे स्वरूपानंद जी जीवित थे तभी भी मैंने इसकी चर्चा किया था, और उनसे ये भी कहा था कि अगर आप सबसे श्रेष्ठ हैं और वरिष्ठ हैं तो कृपया आप प्रधान शंकराचार्य के ड्यूटी यानी कर्तव्य को निभाएं, ताकि सभी लोग एक स्थान पर आएंगे। लेकिन यही वहीं पर आपस में बटे हुए हैं, और आप लोग देखे होंगे कि इनकी जो ये आपत्तियां हैं वो कोर्ट के अंदर में चली गई हैं और गई थी और अभी भी चल रही होंगी, ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि धार्मिक दृष्टिकोण से ही वहीं से हम लोग बटना शुरू हो गए हैं, तो अब बटेंगे क्यों नहीं? क्योंकि कोई एक आदमी, आप जो अन्य धर्मों में देखिए कि उसका श्रेष्ठ एक आदमी है। आपने पोप का नाम सुना होगा, आपने बुखारी जी इत्यादि लोगों का नाम सुना होगा, ईरान में नाम सुना होगा। तो मैं ज़्यादातर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका एक प्रधान है, और वो प्रधान हमेशा इन लोगों को धार्मिक दृष्टिकोण से अपना जो कहता है वो धीरे धीरे करके जनसाधारण तक पहुंचता है। जनसाधारण को हमारे यहाँ पता ही नहीं है कि कौन है शंकराचार्य। चारों शंकराचार्य का नाम हमसे भी पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये तो हालत है, तो हम बटेंगे क्यों नहीं? इसलिए हमारे जो भी धर्माचार्य लोग हैं, हम शंकराचार्य की पद्धति को न मान करके प्रधान शंकराचार्य की बात कर, प्रधान धर्माचार्य की बात करें, और जरूरत पड़ेगा इसका विस्तार करने के लिए 4 जगह पर। तो अन्य लोग अपने अपने को शंकराचार्य कह रहे हैं, तो उनकी समीक्षा किया जाए और शंकराचार्य की संख्या जरूरत पड़े तो बढ़ाया जाए। इसलिए बहुत ही ये जरूरी है कि हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से तो कम एक मंच पर आए, और अगर हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से एक मंच पर नहीं आएंगे और ये नहीं होगा तो हम तो बटे ही रहेंगे, और कोई भी हमको बटे हुए जगह को आप लोग जो है समझते हैं और देखते हैं कि उसमें शक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि संगठन में शक्ति है और विघटन में कहाँ से शक्ति आएगी, और शक्ति क्षीण हो जाएगी, बट जाएगी। इस पर मैं धर्माचार्य लोगों से और जो भी धर्म में है, मेरा ये जो अभी कुंभ लगने वाला है उसमें बैठ करके इसके ऊपर चर्चा किया जाए कि हम धार्मिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से न बटें और हम लोग सुसंगठित रहें और समाज में इसका असर पड़े, क्योंकि समाज भी बढ़ता चला जाएगा। अब बढ़ता चला गया है, कोई कुछ अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, कथावाचक लोग कुछ और कर रहे हैं, बाकी जितने भी लोग ये कर रहे हैं, तो सब संगठित होने का कोई माहौल हम देख नहीं रहे हैं, कोई हालात देख नहीं रहे हैं। कोई इस प्रकार से कि हम जो है अपना बात करें, अपनी चीज़ों को रखें, और सब लोग अपने अपने विचारक हो गए हैं, सभी लोग चिंतक हो गए, सभी लोग गुरु हो गए, चला कोई है ही नहीं। तो इस हालत के अंदर में हम बटे ही रहेंगे। अब आइए राजनीतिक दृष्टिकोण से थोड़ा बात किया जाए। 2 क्षेत्र हैं मेन,
और वो था जो कि मैंने आपका आध्यात्मिक क्षेत्र कहा, जिसको कि हम डिवाइन जोन कह सकते हैं। और ये दूसरा क्षेत्र है राजनीतिक, जिसके बारे में आप लोग आजकल देख भी रहे हैं कि हो क्या रहा है राजनीति में। मेरा ये सुझाव है कि अब हम लोग अपने संविधान के बारे में बात करें। बाहर तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यूएनएससी के अंदर में हम लोगों का अपना होना चाहिए प्रतिनिधित्व, हम लोग होना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। वो भी बहुत पुराना हो गया है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये बाह्य दृष्टिकोण से तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आंतरिक दृष्टिकोण से भी हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हमारा संविधान है उसकी जो है कि नहीं अब संशोधन ना हो, अब उसकी समीक्षा हो। समीक्षा संशोधन नहीं है, हम चाह रहे हैं। इसलिए एक अभियान चलाने का मैं प्रयास किया हूं इस क्षेत्र में कि हमारा संविधान का समीक्षा हो। क्यों समीक्षा हो? इसलिए समीक्षा हो कि 100 से ज़्यादा इसमें संशोधन हो चुका है। कितना संशोधन होगा? 2000 या 1000 संशोधन होगा, तब हम इस पर विचार करेंगे। तो ये बताइए कि हम लोग बटेंगे कि नहीं बटेंगे। और कोई भी बंटवारा किया गया कहीं पे भी होगा, वो विवाद लाता है। अगर हम सुसंगठित चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे तो हम विघटन की तरफ जाएंगे, तो विघटन में शक्ति कहाँ होती है? अशांति होती है। इसलिए हम लोगों को अपने आंतरिक दृष्टिकोण से भी विचार करना होगा, और बाह्य दृष्टिकोण से जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है, चल रहा है अपने स्थान पर, लेकिन पैरेलल और समानांतर जो मैं कहूँगा कि उसके ऊपर आंतरिक दृष्टिकोण से भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसमें परिवर्तन ले आने की आवश्यकता है, तो उसको किया जाए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर बीमार आदमी रहेगा, तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि एक पहलवान है, वो बीमार है और शक्तिशाली रहा है अपने समय पर हर एक चीज़ों में, लेकिन अब बीमार चल रहा है, तो वो बीमार आदमी शक्तिशाली पहलवान कैसे लड़ पाएगा दूसरे पक्ष से? ये नहीं संभव है। इसलिए आंतरिक दृष्टिकोण से हमको सशक्त होना है और हर क्षेत्र से शक्तिशाली होना है। इसके ऊपर में मैं आप सबसे कहूँगा कि विचार करें, और 2 चीज़ों पर मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ। और वो पहला है कि संविधान का समीक्षा हो, संशोधन नहीं, समीक्षा हो। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए या एक आयोग का गठन किया जाए सरकार के द्वारा, और हम लोग सरकार को कहें, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी आएगा इस पर विचार नहीं करेगा जब तक हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाना जरूरी है, और वो देश हित में आवाज़ उठाना है, क्योंकि राजनीतिक दल अपना दल हित में बात करते हैं और दल हित में रखते हैं, और फिर बाद में जो है कि नहीं ये इसके बारे में बात करते हैं कि देश हित सर्वोपरि, देश हित सर्वोपरि। ये नारा बेमतलब का है, देश हित सर्वोपरि, दल हित सर्वोपरि कहिए। ये मैं बार बार कहूँगा और सभी से आग्रह करूँगा कि पहला काम हम लोग करें कि संविधान का संशोधन हो, और दूसरा कार्य करें कि हमारे लिए प्रधान धर्माचार्य की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए शंकराचार्य पर विवाद है और किसी तरह की चीज़ें हैं, तो हम धर्माचार्य की बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे। तो सनातन धर्म का धर्माचार्य कौन है? कोई बता पाएगा? बहुत ही कष्टदायक की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग इस पर विचार करें। अधिकांशतः मैं देख रहा हूँ कि पूर्वजों को दोष दो, ये दो, वो दो, ऐसा किया वैसा किया, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसमें हम लोग समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम समय अपना लगाएं कि हमारा देश भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ सकता है। विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। अरे भाई, विश्व गुरु बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभी भी आंदोलन कर रहा है विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु बनोगे भाई, पहले तो अपने आंतरिक दृष्टिकोण से अपने ज्ञान, अपनी अन्य चीज़ों को अपना आगे बढ़िए, सशक्त हो जाइए, और किन किन चीज़ों की सशक्त की ज़रूरत है इसके ऊपर विचार हो, न कि विश्व गुरु। ठीक है, एक नारा है विश्व गुरु बने, लेकिन अपने को जब गुरु सही रहेगा, बात करेगा, उसकी बात को सुना जाएगा, तभी ना उसकी आवश्यकता पड़ेगी और उसकी ज़रूरत अच्छी रहेगी, और सब जो है कि नहीं अपना ये करेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। मैं एक बार और अनुरोध करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि ये जो 2 मुद्दा बताया हूं कि हम बटे नहीं, तो हम बटने का कारण को खोजें। और जहाँ तक मेरा विचार है, ये 2 कारण प्रथम प्राथमिकता देना चाहिए, और एक धार्मिक क्षेत्र में धर्माचार्य की, और हमारा जो है राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी संशोधन हो चुके हैं उसकी समीक्षा किया जाए, और पूरा संविधान की समीक्षा किया जाए। अगर किसी तरह की गड़बड़ी इसके दौरान होती है तो उसके लिए रास्ते हैं, और सरकार चाहे तो उसके लिए रास्ता निकल जाएगा। मैं यहीं पर अभी बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे हो मेरे वीडियो
तो कृपया इसका ये करें, सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो।